So in today's class, we are going to start with the meristematic tissue, that is the based on the position in the plant body, right? So we are going to start with the topic, and over here we will see the three different types. The first one is apical meristem, second is lateral meristem, and third one is intercalary meristem. ठीक है, तीनों के बारे में हम बात करेंगे इसमें. सो अभी हम नंबर वन बात करते हैं. इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, ओरिजिन की बेस पे तीन अलग अलग टाइप आएंगे इसमें. एक होगा प्रो मेरिस्टेम, दैट इज एम्ब्रियो. उसके बाद आएगा प्राइमरी, एंड उसके बाद आएगा सेकेंडरी. ठीक है. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली दैट इज द सिचुएटेड स्पेसिफिक एट द शूट एपेक्स एज वेल एज रूट एपेक्स, यानी कि टिप पे. जैसे अगर ये आप रूट का एग्जांपल लेंगे तो ये जो रूट की टिप होती है वहां पर आपको एपिकल मेरिस्टेम्स देखने को मिलेंगे. ठीक है. So they occurs in the apices and they are differentiated to primary tissue. Furthermore, primary tissue में कन्वर्ट हो जाते हैं वो. They causes the increase in length. अब apical meristem जो होता है वो लेंथ को इंक्रीज करता है. So it is responsible for the increasement of the length. किसकी लेंथ इंक्रीज होगी? पूरे उस रूट की या फिर उस शूट की. तो ये कहाँ पर लोकेशन क्या है? इट इज सिचुएटेड एट द शूट एपेक्स एंड द रूट एपेक्स. Apart from that, it includes both the type of promeristem as well as the primary meristem. इसका स्पेसिफिक अगर फंक्शन की हम बात करें तो द फंक्शन, मेजर फंक्शन की हम बात करते हैं, दैट इज डिवीजन. मेजर फंक्शन इसका क्या रहेगा? डिवीजन, राइट. इसके पास ऑक्सिलरी बर्ड्स जो होती है, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन एक्सिस ऑफ द लीव्स. एपिकल मेरिस्टेम दे आर गोइंग टू गिव राइज टू द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, PPM, primary permanent tissue, which belongs or brings about the elongation of the stem and root. अब root धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, stem भी लंबा हो रहा है, length बढ़ रही है, that is due to the apical meristematic tissue. So these apical meristem और कोई भी जो meristem होता है is apical in stem and subterminal in the root due to the presence of the root cape. यहाँ पर अब आप देखेंगे नीचे की साइड पे तो root cape आपको दिखेगी. राइट, दिस इज द एरिया ऑफ सेल डिवीजन जहां पर हाईली सेल्स डिवाइड होते हैं. एपिकल मेरिस्टेम रूट का अगर हम बात करें तो नीचे की और जमीन में वो जो हार्ड पार्ट है वहां से वो आगे बढ़ता हुआ जमीन को चीर के पूरा अंदर जाएगा. वहां पर उसके प्रोटेक्शन के लिए रूट केप प्रेजेंट रहती है. क्या प्रेजेंट रहती है? रूट केप. ठीक है. उसको कैलिप्ट्रा भी कहते हैं. रूट केप इज ऑल्सो नोन एज कैलिप्ट्रा. द सेल्स ऑफ दिस रीजन दे आर स्मॉल, अनस्पेशलाइज्ड एंड डिवाइड टू कोज प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड रूट. रूट या स्टेम का अगर हमें प्राइमरी ग्रोथ करना है तो उसके लिए ये सारे सेल्स रिस्पॉन्सिबल है. एंड दे आर स्मॉल एज वेल एज अनस्पेशलाइज्ड सेल. सो दे आर हैविंग अ हाई डिवाइडिंग कैपेसिटी. दे आर हैविंग अ हाईली डिवाइडिंग कैपेसिटी. उसके पास हाई डिवीजन की कैपेसिटी होती है. ठीक है. एक रूट के अंदर तीन अलग अलग एरिया आपको देखने को मिलेगा. तो फर्स्ट वन इज एरिया ऑफ डिवीजन, स्पेसिफिकली जहां पर एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, हाईली डिविजिबल एरिया होता है. नेक्स्ट कम्स एरिया ऑफ इलोंगेशन. ये एरिया रूट को इलोंगेट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. एंड थर्ड इज मैचुरेशन रीजन, जहां से रूट हेयर्स आपको देखने को मिलेंगे. ये रूट हेयर आगे जाके फंक्शन करेंगे, दैट इज वाटर एंड मिनरल्स का कंडेंसेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ऑल, पूरे प्लांट को जो रिक्वायर्ड होता है. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. देखो ये शूट, वो रूट था. ये शूट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको अलग अलग पोर्शन देखने को मिलेंगे. सारे के सारे सेल्स के अरेंजमेंट है. जैसे ऑल आर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. शूट लीव्स हो गया, ये हो गया. ठीक है. अब बात करते हैं लेटरल की. अभी हमने बात की एपिकल की. नाउ इट्स टाइम फॉर लेटरल मेरिस्टेम. सो लेटरल मेरिस्टेम की अगर हम बात करें, सो दीज मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट अलोंग द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट. स्टेम और रूट की लेटरल साइड पे प्रेजेंट रहता है. एंड लेटरल मेरिस्टेम डिवाइड्स ओनली पेरिक्लिनिकली और रेडियली. इसका डिवीजन की अगर हम बात करें तो रेडियली डिवीजन है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन ग्रीथ और आई कैन से डायमीटर. सेल्स प्रोड्यूस बाय देम, दे आर डिफरेंशिएटेड टू फर्दर सेकेंडरी टिश्यू, और ये ग्रीथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं. या फिर डायमीटर, प्लांट का ग्रीथ और डायमीटर जो है ये बढ़ाते हैं. ठीक है. ये देखो यहाँ सेंटर पोर्शन है. सेंटर पोर्शन से इस साइड पे अगर बाहर की साइड पे आओगे तो ये जो आपको दिख रहा है पोर्शन, राइट, दैट विल बी दी ग्रीथ.
इट इंक्लूड वास्कुलर कैम्बियम एज वेल एज कॉर्क कैम्बियम। देखो यहाँ पर है, ये है कॉर्क कैम्बियम जो बाहर एरिया होता है, और अंदर की साइड में जाएंगे तो वास्कुलर कैम्बियम जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम इंक्लूड होता है। तो ये हो गया लेटरल राइट मेरिस्टेम, जिसके एग्जाम्पल में फेसिकुलर कैम्बियम या फिर कॉर्क कैम्बियम दे सकते हैं। देखो किस तरीके से ये इंटरनल पोर्शन जो है वो पीथ है, ठीक है। ये वास्कुलर बंडल आपको देखने को मिल रहा है जिसमें जाइलम फ्लोएम दोनों आ जाएंगे, कॉर्टेक्स। तो ये जो ग्रीथ है ये सेंटर पोर्शन से लेकर, ये सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट से लेकर आउटर पार्ट तक का जो एरिया है, ठीक है, सेंटर टू आउटर पार्ट का जो एरिया है ग्रीथ जो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की, दैट इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। सो दीज आर फाउंड इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? परमानेंट टिश्यू के बीच में। तो ये जो इंटरकैलरी है अगर उसकी हम बात करें तो मेरिस्टेम्स अकर्स इन बिटवीन द मैच्योर एंड परमानेंट टिश्यू। इट प्रोड्यूस सेल्स दैट फॉर्म्स प्राइमरी टिश्यू एंड इट कोज इंक्रीज इन लेंथ। फंक्शन क्या हो गया? लेंथ इंक्रीज करनी है प्लांट को, तो उसके लिए इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। So these tissues are actually parts of the apical meristem which get detached from the plant during the growth of the stem and a root in length. जब लेंथ बढ़ रही है राइट, सो दे आर अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनोड्स एज वेल एज लीफ सीड्स लाइक ग्रासेस की लीफ से, जो कि ये बहुत सारे अदर डिफरेंट एग्जांपल मोनोकोट ले लो आप राइट। सो दे रीजनरेट पार्ट्स व्हिच इज रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग एनिमल्स। जी एनिमल ने, ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं वो उसको जब स्पेसिफिकली खा लेते हैं ग्रास को, तो जो मिसिंग पार्ट है उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स, एग्जांपल इन ग्रासेस और एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड स्पेसिफिकली जैसे इंटरनोड के अंदर बात की तो वहाँ ग्रास ले लो, और अगर मैं बेस की बात करूँ तो उसमें पाइनस आप ले सकते हो एग्जाम्पल वगैरह। बेस की नोड्स जो है, बेस ऑफ द नोड्स की अगर बात करो तो आप मिंट ले सकते हैं। तो ये इसका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या हो गया? लेंथ बढ़ाना। तो एपिकल का फंक्शन हो गया डिवीजन, इंटरकैलरी का फंक्शन हो गया लेंथ बढ़ाना, और दूसरा कौन सा था? लेटरल, उसका फंक्शन हो गया ग्रिथ बढ़ाना। तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस टाइप टेबल बना के रखा है। एपिकल मेरिस्टम, सो द एरिया ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स दैट लोकेट्स एट द टिप्स ऑफ द रूट एंड द शूट। तो एपिकल क्या हो गया? एरिया ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स की बात हो रही है, ठीक है। इंटरकैलरी की बात करें तो द एरिया ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स दैट लोकेट एट द इंटरनोड के पास होते हैं। और लेटरल की बात करें तो एरिया ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स दैट लोकेट एट द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। कॉमन चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं और लेटरल, तीनों के बीच में दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर हाईली एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, दे आर हैविंग हाईली एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। पोजीशन की बात करें तो एपिकल कहां पर होता है? टिप्स ऑफ द रूट एंड शूट। पोजीशन इंटरकैलरी की बात करें इंटरनोड्स और एट द बेस ऑफ द लीव्स, और लेटरल की बात करें तो एट सरफेस ऑफ द स्टेम एंड द रूट। तो अगर मैं इसके फंक्शन रोल की अगर बात करूं तो एपिकल एड्स इंक्रीज ऑफ हाइट ऑफ द प्लांट बाय फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ ऑफ द शूट एंड रूट। रूट और शूट के ग्रोथ को इंक्रीज करना है तो कौन कर रहा है? एपिकल, क्योंकि इसके पास तो हाईली डिवाइडिंग सेल्स है, ठीक है। इंटरकैलरी की बात करें तो इट कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज इन हाइट, यहाँ पर हाइट इंक्रीज होती है विद द ग्रोथ ऑफ द इंटरनोड के ग्रोथ के साथ, ठीक है। और लेटरल की बात करूं तो इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द प्लांट बाय इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द प्लांट के डायमीटर इंक्रीज होते होते मतलब थिकनेस, ग्रीथ जो है वो लेटरल इंक्रीज करता है। क्लियर हो गया? चलो ये भी देखो किस तरीके से बना के रखा है। प्राइमरी मेरिस्टेम, प्रोटोडर्म, एपिडर्मिस। प्राइमरी टिश्यू कौन सा है? एपिडर्मिस है। प्राइमरी मेरिस्टेम बात करें, ग्राउंड मेरिस्टेम में दो तरीके के प्राइमरी टिश्यू आते हैं, टीथ एज वेल एज कॉर्टेक्स। प्रोकैम्बियम में प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम एज अ प्राइमरी टिश्यू आते हैं।
लेटरल मेरिस्टेम जो है उसमें कोर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम एंड सो ऑन क्या क्या बनता है सेकेंडरी में, जब वो अपने आप को कन्वर्ट करता है तो वहां पर क्या क्या चीजें आ रही है वो यहाँ मेंशन किया, ठीक है। नेक्स्ट अगर रूट की बात, ये स्टेम की बात थी, अब रूट के ऊपर आ जाओ। तो रूट एपिकल की बात करें तो उसमें प्राइमरी मेरिस्टेम, प्रोटोडर्म होता है, ग्राउंड मेरिस्टेम होता है, एज वेल एज प्रोकैम्बियम होता है। प्राइमरी टिश्यू में जाओगे आप तो प्रोटोडर्म जो है अपने आप को एपिडर्मिस में कन्वर्ट करता है, ग्राउंड मेरिस्टेम कॉर्टेक्स में, और प्रोकैम्बियम जो है अपने आप को वास्कुलर सिलेंडर में कन्वर्ट करता है। ये वास्कुलर सिलेंडर में पेरिसाइकल, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम भी आता है। फर्दर मोर जब वो लेटरल मेरिस्टेम बनता है तो कॉर्क कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम में अपने आप को कन्वर्ट करता है। ये जो कॉर्क कैम्बियम है वो कॉर्क एंड फेलोडर्म में जाता है, और वास्कुलर कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम में जाता है। क्लियर है, राइट। फर्दर मोर अगर हम आगे बात करें, इस ये हो गया हमारा, क्या हम बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रोमेरिस्टेम्स एंड द टिश्यू सिस्टम की बात की हमने। बेस्ड ऑन द ओरिजिन की हमने बात ऑलरेडी की थी। इसके अंदर अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन दी ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो प्रोमेरिस्टेम आ जाएगा, ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन एम्ब्रियो सीडलिंग गिव राइज टू प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मेरिस्टेम दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रोमेरिस्टेम दैट कंटिन्यूज टू डिवाइड टू फॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू दैट आर फॉर्म फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम्स। एग्जाम्पल यहाँ लिखा एपिकल मेरिस्टेम्स, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं सो दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द प्राइमरी वन एंड दे आर नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गन, बट दे आर डेवलपिंग लेटर स्टेज, आगे जाके डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि कॉर्क कैम्बियम ले लीजिए या फिर इंटरफैसिकुलर कैम्बियम भी आप इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं। डायग्राम यहाँ मेंशन किया हुआ है रूट वगैरह का, सो इट्स डायग्राम ऑफ अ टोमेटो प्लांट शोइंग द relative position of the root apical meristem that is RAM and the shoot apical meristem that is SAM। देखो किस तरह के ऊपर देखो आप, शूट के अंदर बात, यहाँ प्राइमरी मेरिस्टेम है, उसके नीचे जो सेकेंडरी है, और यहाँ पर रेम यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये नीचे रूट के आपको टोमेटो प्लांट की बात करें, ठीक है। ये हो गया शूट सिस्टम और ये हो गया रूट सिस्टम। अब एपिकल मेरिस्टेम की बात करें उसमें प्राइमरी मेरिस्टेम आ गया, प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम, एपिडर्मिस, ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताया। वास्कुलर में आपको जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में बात करें, परमानेंट में जाएगी सारी चीजें, ठीक है। सो एपिकल मेरिस्टेम जो है दे आर प्रोड्यूस प्राइमरी एज वेल एज प्राइमरी सिस्टम, जिसके अंदर प्रोटोडर्म आ जाएगा, ग्राउंड मेरिस्टेम आ जाएगा एंड प्रोकैम्बियम आ गया। सो द टिश्यू दे प्रोड्यूस दे आर नोन एज प्राइमरी टिश्यू। इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी टिश्यू कहते हैं। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। अब इसके वर्ड के ऊपर फोकस करेंगे तो परमानेंट से हमें ऐसी चीज समझ में आती है कि फर्दर मोर जिसका कोई चेंज ना हो पाए, जिस सिस्टम में कोई हम चेंज ना करें, चेंज ना हो पाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट। तो यहाँ परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, सेल, इन शॉर्ट मैंने लिखा सेल्स हैव लॉस्ट पावर ऑफ डिवीजन। ऐसे सेल जो अपना डिवीजन पावर खो चुकी एंड बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड, उसके पास जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन जो है स्पेशलाइज्ड मिल चुका है। सो परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। डिवीजन भी हो रहा है एंड डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो द टिश्यू स्पेसिफिकली दिस टिश्यू सिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ मैच्योर लिविंग or dead cells that are going to have lost that ability to divide. So characteristics में आपको important लिखनी है, cells have lost power of division, मतलब परमानेंट टिश्यू के पास डिवीजन पावर नहीं होता बच्चा। undergone differentiation into specific types of for particular function, कोई एक specific function के लिए इसका डिवीजन फिक्स हो गया है। so the cells of these tissues may be thin walled और थिक वॉल्ड, या तो थिन भी हो सकते हैं वॉल, थिक वॉल भी हो सकते हैं। द थिन वॉल टिश्यूज दे आर जनरली लिविंग, वेयर द थिक वॉल जो है दे आर लिविंग और डेड। तो लिविंग या स्पेसिफिकली अगर डेड टिश्यू है दैट मीन्स डेड टिश्यू का फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो माइट भी पॉसिबल उसका फंक्शन ये हो सकता है कि प्रोटेक्शन पर्पस हो सकता है, ठीक है।
तो इसके दो अलग अलग टाइप है, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल का मतलब होता है ऐसा टिश्यू जो एक टाइप के सेल से बना है। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू दैट इज टिश्यू कंपोज्ड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, while complex permanent tissue का मतलब होता है the tissue system which is composed of more than one type of cells। एक से ज्यादा सेल्स टाइप अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये हो गया दो टाइप, नोट करना है आपको ये। आगे बढ़ते हैं, देखो परमानेंट टिश्यू यहाँ मेंशन कर दिया, पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स, दो में डिवीजन हो रहा है इसका। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आप पेरेन्काइमा पढ़ेंगे, कोलेनकाइमा पढ़ेंगे एज वेल एज स्क्लेरेन्काइमा पढ़ेंगे, जबकि कॉम्प्लेक्स के अंदर दो ही टिश्यू पढ़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसके तीन अलग अलग टाइप के, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा की सबसे पहले बात करते हैं। सो इट इज द सिंपलेस्ट वन, अनस्पेशलाइज्ड एंड दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव, most abundant permanent tissue that is found in all organs of the plant. Cells are thin-walled, isodiametric, polygonal or spherical. They are the retained capacity to divide at maturity and they are having no intercellular spaces. दो सेल के बीच में स्पेस नहीं होता है, no intracellular space. So parenchyma cells are living, most important thing, they are living, thin-walled, isodiametric यानी कि all sides equal and they appear oval or spherical in the shapes. Sometimes you can find that they are become a polygonal as a result of pressure of the neighboring cells. आसपास के सेल का प्रेशर अगर मिलता है तो polygonal भी बन सकता है। ठीक है, the spherical parenchyma cells are loosely arranged with large intercellular spaces. Intercellular space हो सकता है यहाँ पर, intracellular space नहीं होता। इंट्रा मतलब कि दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है वो यहाँ पर एब्सेंट है। इसका मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज का। नाउ व्हेन पेरेन्काइमा सेल्स कंटेन अ नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट दे आर कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा। जब इसके पास पेरेन्काइमा के पास बहुत ज्यादा कौन से सेल है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, देन दे आर नोन एज क्लोरेन्काइमा। व्हेन दे आर अरेंज्ड विद रेगुलर सिस्टम ऑफ इंटरसेल्युलर एयर स्पेसेस, यानी कि अगर उसके पास एयर स्पेस है तो दे आर नोन एज एरेनकाइमा। एरेनकाइमा जो है स्पेसिफिक फ्लोटिंग के लिए हेल्प करते हैं, फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गन ऑफ द प्लांट। द सेल वॉल इज थिन एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड। सो मेजर रोल हो गया स्टोरेज ऑफ फूड्स एंड कंडक्शन ऑफ सब्सटेंस प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टन पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के सॉफ्ट पार्ट ने जो प्रोवाइड किया है वो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कोलेनकाइमा की बात की, दैट इज द पेरेन्काइमा सेल्स, दे आर हैविंग क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है तो उसको हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं, और अगर उसके पास एयर स्पेस है तो हम उसको क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। ठीक है, अब पेरेन्काइमा सेल एयर स्पेस है, एरेनकाइमा कहते हैं। देखो किस तरीके से अरेंजमेंट है इसका, ये पेरेन्काइमा, लार्ज वैक्यूल, प्लांट में वैक्यूल्स की साइज लार्ज होती है, स्टोरेज के पर्पज से वाटर जो है वो स्टोर करती है, इस टाइप का पेरेन्काइमा मिलेगा। ठीक है, यह क्लोरेन्काइमा, इसमें आपको ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा बहुत सारा। एरेनकाइमा में आपको एयर कैविटीज देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा एक और यहाँ पर दिया है, दैट इज प्रोसेन्काइमा। प्रोसेन्काइमा दैट इज एलोंगेटेड फाइबर लाइक थिक वॉल सेल, एलोंगेटेड है, फाइबर जैसे सेल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको अलग अलग गार्ड सेल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो ये सारे टाइप्स है किसके, पेरेन्काइमा। स्पॉन्जी होंगे, पैलिसेड होंगे। देखो यहाँ लिखा क्लोरेन्काइमा, एरेनकाइमा जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, क्लोरेन्काइमा प्रोवाइड्स प्लांट एंड आल्सो इट आल्सो स्टोर्स द फूड, क्योंकि क्लोरेन्काइमा जो है उसका फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, सनलाइट यूज करके दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। बनाया गया तो एक ऐसी सिचुएशन है कि वो ज़्यादा फूड को स्टोर भी करेगा, अगर बन जाएगा तो फिर कहाँ होगा, क्लोरेन्काइमा में। एरेनकाइमा इट विल गिव buoyancy to the plants to help them float,
पानी के ऊपर जो प्लांट तैरते रहते हैं ना, तो उसकी पेरेंकाइमस सेल्स के जो है वो एरेनकाइमा टाइप होंगे। क्लियर है? कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन वगैरह यहाँ दिखाया लॉन्जिट्यूडनल सेल, ये सारे के सारे क्या है? पेरेंकाइमस सेल्स। ये पेरेंकाइमा टिश्यू, दिस विल बी द कोलेनकाइमा, दिस विल बी स्क्लेरेनकाइमा। अब हम बात करेंगे नंबर 2, द कोलेनकाइमा। Short term switch, cells living at maturity. Cells living at maturity. Cells are various shape, अलग अलग बहुत सारे शेप आपको देखने मिलेंगे। Cell wall is unevenly thick. Properly thickness जो है A to Z नहीं रहेगी, unevenly थोड़ी thick आई, फिर वापस slow हो गई, likewise. So collenchyma cells, they are longer, and parenchyma cell, it is living mechanical tissue found beneath the epidermis. एपिडर्मिस से बिल्कुल नीचे देखने को मिलेंगे, एट लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। हाइपोडर्मिस हम इसको कह सकते हैं, हाइपोडर्मिस डाइकोट स्टेम जो होते हैं उसके अंदर होता है। सेल्स में possesses chloroplast and it provides strength and flexibility to the growing organs. They are specifically dicot के अंदर बात करें रूट में, so they are absent in dicot roots, monocots and underground roots parts। ठीक है, इसकी सेल वॉल थिक होती है, सेल्यूलोज या पैक्टिन से बनी हुई होती है कोलेनकाइमा की। इसके अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन एंड ड्यू टू इट्स पेरिफेरल पोजीशन इन स्टेम इट रेजिस्ट बैंडिंग एंड पुलिंग एक्शन ऑफ द विंड। विंड से जो प्लांट बैंड हो रहा है ना, उसको जितना हो सके उतना मिनिमाइज कर देगा। कौन? कोलेनकाइमा। नंबर 3, स्क्लेरेनकाइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू का थर्ड टाइप स्क्लेरेनकाइमा। सो they are specifically, most important thing is dead, cells are dead at the maturity। तो ये आप अंडरलाइन करिए, लिखिए इसको, सेल्स जो है इसके डेड सेल्स होते हैं, मैकेनिकल टिश्यू है एंड इट विल एक्ट एज स्केलेटन इन प्लांट। प्लांट का स्केलेटन है ये मान के आपको चलना है। सेल्स विल सेल जो है उसकी वॉल जो होती है लिग्निफाइड होती है इवेंचुअली एंड दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। It will specifically develop either from the procambium or secondarily from the parenchyma due to the secondary wall deposition। यहाँ लिखा है it has two different types of cell, one is sclerites, that is the stone cells, and the second one is fibers। stone cells की हम बात करें तो they are the sclerites, they are lignified, extremely thick walled so that the lumen of the cell is almost oblate, elongated हो गए, oval shape है, spherical है, they are having thick wall with narrow lumen। It occurs in shells of the nuts and in pulp of the fruit in the plants leaves। Sclerate stone cells हो गए। Second is the fiber cells, they are the elongated thick walled cells, generally occur in the groups present in xylem and phloem and cortex in the pericycle। They are fully developed fibers and the long tapering at the ends। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर फाइबर लाइक सेल है, ऐसा दिखेगा आपको। स्क्लेराइट स्टोन सेल्स को इस तरीके से देखिए, दोनों सेल्स यहाँ पर मेंशन किए, ठीक है। इट इज द हार्डेस्ट प्लांट टिश्यू, प्लांट का पार्ट स्क्लेरेनकाइमा से जो बनता है दैट विल बी द हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट होता है। फंक्शन की इसकी बात करें तो द मेन फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। व्हाट इट विल प्रोवाइड? इट विल प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू होता है, they will provide within specifically pulp of the many fruit like guava, pear, sapota, काफी सारे प्लांट है, वॉलनट, एंडोक्राइन, कोकोनट, यहाँ जो भी प्रोवाइडिंग है सारी चीज कहाँ जाती है? स्क्लेरेनकाइमा। इसके जो स्क्लेराइड्स होते हैं उसकी बात करें, ये वाले सेल्स, so it will provide this kind of soft tissue। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें मैंने आपको पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा तीन चीज पढ़ी, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। नाउ विल मूव टुवर्ड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सो योर हेडिंग विल बी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, राइट। सो अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू दैट कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। बहुत सारे सेल्स है लेकिन उसका जो फंक्शन है बच्चों वो कॉमन फंक्शन है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। Xylem and phloem are the complex permanent tissue found in the vascular tissue of the vascular plant।
तो मैं जाइलम एंड फ्लोएम को यहाँ पर लूंगा जो मेरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आते हैं, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम के बारे में। यहाँ जाइलम जो है इट इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। सो जाइलम इज वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोम, HADROM, हाइड्रोम भी उसको बोलते हैं। तो इसका जो मेजर मेन फंक्शन जो है वो है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट से एब्जॉर्ब करना है वाटर और मिनरल्स को और प्लांट के हर एक पार्ट में भेजना है, ठीक है। सो एडिशनल फंक्शन की बात करें, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, एडिशनल फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट है। It is made up of 4 different types of elements. Only xylem, specifically मैं इसकी बात करूँ, tracheids, vessels, xylem fiber and parenchyma, आप देख रहे हैं 4 अलग अलग पार्ट से xylem बनता है। So over here only xylem parenchyma जो होता है, fourth one is living and all other 3 are dead tissue. तो xylem is also known as wood, WOOD, इसको हम क्या कहते हैं, wood भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है, बाकी 3 ट्रैकाइड, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स नॉन लिविंग है, डेड है, डेड कंडीशन में। कुछ इस तरीके से दिखते हैं इसकी सेल्स। कंपैरिजन दी है जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे, अब इसको चारों को हम डिस्क्राइब करेंगे। जाइलम ट्रैकाइड्स की बात करते हैं। सो ट्रैकाइड्स आर द लॉन्ग सेल्स विद टेपरिंग एंड्स, एवरेज 5 to 6 mm के होते हैं। They are the functional specific fundamental cells। जाइलम का फंडामेंटल सेल्स अगर हम बात करें तो वो है दिस वन, ट्रैकाइड्स। दे आर नॉन लिविंग एट द मैच्योरिटी, मतलब डेड है, एंड इट कंटेन्स सेकेंडरी सेल वॉल एंड दे आर मैच्योर सेल्स आर एम्प्टी विदाउट प्रोटोप्लाज्म। सेकेंडरी सेल वॉल जो है हाईली लिक्विफाइड होती है। मेजर पोर्शन ऑफ द सेल वॉल दैट इज द परफोरेटेड, PIT, ट्रैकाइड्स का जो है परफोरेटेड है। टोरस ऑफ पीट जो है यहाँ पर एक्ट एज वाल्व रहता है, विदाउट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस रहता है, दैट्स व्हाई दे आर डेड वन। ट्रैकाइड्स की बात हो रही है यहाँ पर, जिस तरीके से दिखता है। अब हम बात करेंगे वेसल्स की, जाइलम वेसल्स यानी कि ट्रैकिया, दे आर आल्सो नोन एज ट्रैकिया एंड द डायमीटर विल बी 100 माइक्रोमीटर। कंपोनेंट ऑफ वेसल्स दे आर कॉल्ड वेसल एलिमेंट, कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, वेसल एलिमेंट कहते हैं। एंड दिस वेसल एलिमेंट्स आर वाइडर, शॉर्टर एंड लेस टेपर देन दी ट्रैकाइड, ट्रैकाइड के मुकाबले बहुत ज्यादा कम टेपर्ड होता है। वेसल एलिमेंट्स आर ट्यूबलाइक सेल्स, वेसल एलिमेंट जो है वो ट्यूबलाइक सेल्स होते हैं। यार सेल्स आर नॉन लिविंग एट मैच्योरिटी, नॉन लिविंग एट मैच्योरिटी पे, सेल्स आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट एट द मैच्योरिटी। सो specifically vessels elongated tube-like structure that is composed of a row of the cells placed into one above the other with their transverse walls absent. Clear है ये चीज भी। So a wood with xylem vessel is also known as heterozygous या फिर porous wood, हम इसको porous wood भी कहते हैं, ठीक है। देखो किस तरीके से चीजें परफोरेशन इनमें मैं आपको बता दिया। सेल्स आर अरेंज्ड as series in the end-to-end fashion, one by एक सेल पूरा खत्म हो गया, then second will start। Cells are arranged parallel to long axis of the organ and the vessels has numerous pits present in the lateral wall of the communication, and it has the opening in each vessels and wall that is known as perforation plate। Third parenchyma की बात करते हैं, xylem parenchyma। So these are thin walled cellulosic living cells, most importantly living, only the living cell of the xylem cell has cytoplasm as well as prominent nucleus। लिविंग है तो साइटोप्लाज्म भी होगा स्टूडेंट्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। थीन सेल वॉल इम्प्रीमेंट स्पेसिफिकली सेल्यूलोज, पेरेन्काइमा स्टोर्स स्टार्च, ऑयल एंड अदर सब्सटेंसेस। इस तरीके से जाइलम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्लोएम की। नाउ वी फ्लोएम, फ्लोएम इज आल्सो नोन एज बास्ट, BAST। सो फ्लोएम इज also a conducting tissue that is going to transport the food materials that is from leaves to other parts of the parts। तो main function हो गया conduction of food
an organic nutrient which is made from leaves, made by leaf with the help of photosynthesis. अब ये लीफ में बढ़ रहा है तो इसका ट्रांसपोर्टेशन लीफ से शुरू होगा और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाएगा प्लांट में, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट फोर डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पे भी अलग अलग, जैसे हमने देखा जाइलम में 4 अलग अलग चीजें से बना है, वैसे वैसे फ्लोएम भी यहाँ पर 4 अलग अलग चीजें बने, राइट। Based on the development, there are major 2 types, primary and secondary phloem. Primary phloem is derived from procambium. It is derived from procambium during the primary growth, while the secondary phloem जो है, it is derived from the vascular cambium during the secondary growth. Phloem is composed of seed tube element, companion cells, phloem parenchyma and phloem fiber. देखो पेरेंकाइमा एंड फाइबर यहाँ भी आ रहे हैं फ्लोएम के साथ भी और जाइलम के साथ भी आ रहे हैं, इसलिए उसके आगे लिखा है जाइलम पेरेंकाइमा जाइलम फाइबर, और यहाँ लिखा है फ्लोएम पेरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। क्लियर है। सीव ट्यूब्स एलिमेंट की बात करते हैं सबसे पहले। सो दे आर हैविंग द लिविंग सेल्स इन द फ्लोएम, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट, दे आर हैविंग नो लिग्निफाइड सेल वॉल, एट मैच्योरिटी इट लैक्स न्यूक्लियस, बड़े हो जाते हैं तो उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये 2 अलग अलग टाइप में होते हैं, सीव ट्यूब्स एंड सीव प्लेट्स। सीव ट्यूब्स की बात करते हैं। सो दीज आर लॉन्जिट्यूडनल सीरीज ऑफ सेल्स विथ ईच सेल रेफर्ड टू एज अ सीव ट्यूब एलिमेंट। हर एक सेल को हम सीव ट्यूब एलिमेंट कंसीडर करते हैं। यहाँ कंडक्शन क्या है यहाँ पर, इट कंडक्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द पार्ट। सीव प्लेट की बात करें, पोर्स दैट अलो मटेरियल टू पास फ्रॉम द सेल टू सेल without crossing the plasma membrane and the cell wall। अब यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल को क्रॉस करना नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पोर्स। सेल ट्यूब्स में क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है, उसकी हेल्प लेके वो क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंपेनियन सेल्स। सो कंपेनियन सेल्स इज द लॉन्ग नैरो थिन वॉल सेल्स दैट इज यूजुअली अटैच्ड टू द लेटरल साइड ऑफ द सीव ट्यूब। कहाँ अटैच है, लेटरल साइड पे। It contains cytoplasmic contents as well as large nucleus, ठीक है। Apart from that, at the maturity it contains nucleus, therefore it can be supply protein for the sieve tubes. Companion cells are narrow than the sieve tubes element and they are connected to the sieve tubes by the plasmodesmata. प्लाज्मोडेस्माटा दैट इज द ओपनिंग ऑफ 2 डिफरेंट सेल्स। 2 जो नजदीकी सेल्स होते हैं उसके बीच में जो ओपनिंग होती है वो होती है प्लाज्मोडेस्माटा, जिसकी हेल्प लेकर सारा मटेरियल पास होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंपेनियन सेल्स। नेक्स्ट विल बी फ्लोएम पेरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम पेरेंकाइमा की बात करें अगर हम, तो दीज आर 3 walled cells, thin walled cells, living cells हैं, primarily help to store starch। तो major primary function क्या है, help to store starch। So they are intermingled with seed tubes and they are absent in monocots and some dicot। monocot में absent रहते हैं और कुछ dicot में भी absent रहते हैं। So these cells are living thin walled cells, food latex वगैरह वगैरह जो भी चीजें इसमें। Okay, apart from that, the first form primary phloem consists of narrow sieve tubes and they referred as the protophlloem, and the later form phloem has bigger sieve tubes and referred as the metaphlloem। apart from that, अगर मैं फाइबर्स की बात करूँ, phloem fibers की अगर बात करूँ, the phloem fibers are flexible long cells that provide support for the plant। So these are the absent in leaves, roots and primary phloem। They are the sclerenchymus dead cells that provide mechanical strength and they have thick wall with the simple plates। क्लियर हो गया? ये ओवरव्यू है जो हमने आज किया। प्लांट टिश्यू की बात करें सो मेजर टाइप्स में एक आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेजर 1। सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 अलग अलग वे में डिवाइड किया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। ओरिजिन के बेसिस पे प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम हमने देखा था, और पोजीशन के बेस पे हमने आज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एज वेल एज लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा। फिर हम गए परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा देखा, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने डर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू में देखना है। कॉम्प्लेक्स में हमने जो देखा वो था जाइलम एंड फ्लोएम, हो गया राइट। ये बात की हमने जाइलम, ये चीज आएगी टिश्यू सिस्टम में आएगी जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में आपको क्या पढ़ाया मैंने, जाइलम एंड फ्लोएम, क्लियर है। तो ये पूरा प्लांट टिश्यू सिस्टम था। आई होप कि आपको किसी को यहाँ पर डाउट नहीं है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में जहां पर मैं आपको टिश्यू सिस्टम से शुरू करूंगा। तो हम अगली क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं टिश्यू सिस्टम।